हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आइडल और उसके बाद हम बात करेंगे इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स और कंट्रोल स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इस टॉपिक से जो कि यूज़ होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट के लिए, जो कि एक ऐसा डिफ़ॉल्ट पाइथन एडिटर है जो पाइथन के साथ ही आता है। मतलब कि इसको अलग से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये पाइथन के साथ एक तरह से फ्री है। ठीक है, ये ऐसा एडिटर है। ठीक है, इट मेनली वर्क इन 2 मोड्स। एक होता है हमारा एक होता है हमारा स्क्रिप्ट मोड और दूसरा होता है शेल मोड। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं शेल मोड की, जिसको हम इंटरैक्टिव मोड भी कहते हैं। इंटरैक्टिव मोड्स विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड शेल मोड, इट अलोज यू टू राइट एंड एग्जीक्यूट पाइथन कोड लाइन बाय लाइन। ये हमें अलो करता है कि हम अपने कोड को लाइन बाय लाइन लिख सकें और उसको एग्जीक्यूट कर सकें। ठीक है, यू विल सी द प्रॉम्प्ट, ये वाला। ठीक है ना। उसके बाद इसके फीचर्स होते हैं एग्जीक्यूट कोड्स इमीडिएटली आफ्टर प्रेसिंग एंटर। जब हमारा कोड हो जाएगा सिंगल लाइन, जैसे कि प्लस ये वाला कोड हमने डाला, इसके बाद हम एंटर पुश करेंगे ना तो वो एकदम हमें आंसर दे देगा। ठीक है, गुड फॉर टेस्टिंग स्मॉल कोड्स स्निपेट्स। छोटे छोटे कोड्स को टेस्ट करने के लिए यूज़ होता है इंटरैक्टिव मोड हमारा। ठीक है, इंटरैक्टिव मोड में जो हमारी आउटपुट आती है ना वो इंस्टेंटली शो हो जाती है। ठीक है, और ये बिगिनर्स और डीबगिंग के लिए यूज़फुल है। इसका एग्जांपल जैसे कि ये मैंने आपको बताया। और हमें इसे कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें कोई कैलकुलेशन करनी हो या स्मॉल प्रोग्राम्स को टेस्ट करना हो या पाइथन बेसिक को लर्न करना हो। उसके बाद हमारा जो सेकंड मोड आ जाता है, जिसमें हमारा ये आइडल इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट की जो ये एडिटर है, ये जिसमें काम करता है वो होता है स्क्रिप्ट मोड। यहाँ पे हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमें पूरा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा इसमें। स्क्रिप्ट मोड इज़ ऑल्सो नोन एज एडिटर मोड। स्क्रिप्ट मोड अलोज यू टू राइट अ कंप्लीट प्रोग्राम इन अ फाइल एंड सेव इट विद a.py एक्सटेंशन। ठीक है, .py मतलब कि पाइथन की एक्सटेंशन है ये py। ओके, इसके फीचर्स होते हैं राइट मल्टी लाइन प्रोग्राम्स। ये मल्टी लाइन प्रोग्राम्स लिखने के लिए यूज़ होता है, फाइल्स को सेव करने के लिए होता है, और एडिट एंड मॉडिफाई कोड, रन प्रोग्राम यूजिंग F5 की और रन मॉड्यूल। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ थी इसमें। इसके बाद इसका एग्जाम्पल है नेम इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट हेलो नेम। ठीक है, ये क्या हो गया, हमने पूरा प्रोग्राम लिखा है, उसमें हमने क्या करा था, प्रिंट और नेम दे दिया। ठीक है, बस उसमें इतना करा था। इसमें हमने पूरा डिफाइन करा है, नेम इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट हेलो नेम। अब ये यूज़ कब करता है? जब हमें लार्ज प्रोग्राम्स लिखने हो, कॉलेज प्रोजेक्ट्स बनाने हो, या स्कूल के, या रीयूजेबल स्क्रिप्ट्स बनानी हो। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ थी हमारे स्क्रिप्ट मोड में। स्क्रिप्ट मोड जिसको हम क्या बोलते हैं, एडिटर मोड। एडिटर मोड से आप समझो कि यहाँ पे हम एडिटिंग कर रहे हैं। ठीक है, मॉडिफाई कर रहे हैं किसी भी चीज़ को। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ थी हमारी आइडल के ऊपर, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग इन्वायरमेंट, ये सब। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम, जो कि है हमारा इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट्स इन पाइथन। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स, इनपुट मतलब कि हम डाटा जो इन कर रहे हैं, और आउटपुट जो हमें ये आउटपुट प्रोवाइड कर रहा है। इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट्स आर यूज टू टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, जो यूज़र से लिया दैट्स इनपुट, एंड डिस्प्ले रिजल्ट, जो रिजल्ट है वो है हमारी आउटपुट इन अ पाइथन प्रोग्राम। अब इनपुट स्टेटमेंट क्या होती है? इनपुट फंक्शंस जो होता है, इन्फॉर्मेशन फंक्शन इज़ यूज टू टेक इनपुट फ्रॉम अ यूज़र थ्रू अ कीबोर्ड। कीबोर्ड की मदद से हम इंफॉर्मेशन या कोई भी डाटा अपना मतलब कि इनपुट प्रोवाइड करते हैं। कौन करता है? हम, यूज़र्स। उसके बाद इसका सिंटैक्स होता है वेरिएबल इज इक्वल टू इनपुट और ये मैसेज। एग्जाम्पल नेम
इज इक्वल टू इनपुट, एंटर योर नेम, प्रिंट नितिन, एज, ये दोनों क्या है हमारे वेरिएबल्स हैं, इनपुट, और ये क्या है हमारे मैसेज हैं। इनपुट एंटर योर नेम, प्रिंट नितिन, एज में इंट मतलब है इंटीजर डालना है हमें यहाँ पे, इनपुट एंटर योर एज, प्रिंट 21, ये चीज़ थी इसके लिए, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना कि प्रोग्राम आस्क यूज़र, इनपुट कौन देगा, यूज़र, टू एंटर अ नेम, नेम क्या होगी हमारी, इनपुट होगी। एंटर्ड वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल नेम, नेम के वेरिएबल के अंदर हमारी वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। अब आउटपुट क्या है, आउटपुट उसका अपोजिट है जो हमने इंसर्ट करा उसको टेक आउट करने के लिए। द प्रिंट मेथड फंक्शन इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन और रिजल्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है। उसने हमें स्क्रीन के इंटरफेस से हमसे इंफॉर्मेशन ली और अब हम उसको आंसर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दैट्स नॉन एज आउटपुट। इसका सिंटेक्स्ट हो जाता है प्रिंट वैल्यू। ये जो प्रिंट आ गया ना, मतलब कि ये चीज़, ये वैल्यू क्या है हमारी, आउटपुट है, ठीक है स्टूडेंट। एग्जाम्पल प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो ये हमें क्या देगा, हेलो वर्ल्ड, ये हेलो वर्ल्ड क्या है हमारी आउटपुट। एग्जाम्पल विद वेरिएबल्स, नेम नितिन, प्रिंट माई नेम इज नेम, तो इसने हमें आउटपुट दी माई नेम इज नितिन, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हम एक या दो ही वैल्यू जो है अपने आउटपुट में निकाल सकें, नहीं, हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी अपने आउटपुट से ले सकते हैं, जैसे कि द प्रिंट फंक्शन कैन डिस्प्ले मल्टीपल वैल्यूज़। एग्जाम्पल ए इज़ इक्वल टू 10, बी इज़ इक्वल टू 10, प्रिंट सम इज़ ए प्लस बी, तो हमारा सम दे देगा ये 13। अब इसका कंक्लूजन क्या है, इनपुट मेथड या फंक्शन इज़ यूज टू टेक डाटा फ्रॉम द यूज़र, प्रिंट इज़ यूज टू डिस्प्ले आउटपुट ऑन द स्क्रीन। जो ये है ये इनपुट का सिंटेक्स है जब हमें इनपुट देनी है, और जो ये है ये हमारा आउटपुट फंक्शन है जब हमें आउटपुट लेनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जो कि है हमारा कंडीशनल कंट्रोल ट्रांसफ़र स्टेटमेंट फॉर पाइथन इन डिटेल्स। In Python, conditional control transfer statement are used to control the flow of execution based on condition। जो ये है ये ऐसी चीज़ है जो फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन के बेस पे जो कंडीशंस हैं उनको कंट्रोल करता है। These statements allow a program to make decision and execute specific block of code depending on whether a condition is true या false। बुलियन वैल्यू यूज़ करता है, या तो ट्रू देगा या फॉल्स देगा, ठीक है। इसकी कंडीशंस हैं, सबसे पहले इफ़ कंडीशन, या तो ये या वो। इफ़ कंडीशन इज़ यूज टू एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड ओनली इफ़ अ कंडीशन इज़ ट्रू। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है तब जाके वो इफ़ स्टेटमेंट के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। सिंटेक्स इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट्स, ठीक है। एग्जाम्पल एज इज इक्वल टू 18, इफ़ एज इज़ ग्रेटर दैन 18 यू आर एलिजिबल टू वोट, ठीक है। अगर आपकी एज 18 है, ये तो है हमारी इनपुट कि उसने एज 18 दी है, मतलब अभी वो एलिजिबल है, लेकिन अगर इसकी जगह हम 16 देंगे तो वो क्या देगा, नॉट एलिजिबल, ठीक है, ये चीज़ है। अब चेक्ड कंडीशन एज इज इक्वल टू 18 इज चेक्ड। If the condition is true, the code inside the if block runs. If it is false, the block is skipped. अगर यहाँ पे 16 होगा तो वो skip कर देगा। 18 है या 18 से ग्रेटर कुछ भी है, 18 या 18 से ग्रेटर कुछ भी है, तो वो हमें if blocks को रन करके देगा। You are eligible to vote। सेकेंड स्टेटमेंट आ जाती है इफ़ एल्स स्टेटमेंट, कि या तो ये करो या वो करो, या तो स्टेटमेंट 1 दो या 2 दो। जैसे कि इसमें अभी क्या करा था ना कि अगर जो हमारी एज है वो 18 से ज़्यादा है या 18 है तो हम एलिजिबल हैं, सिर्फ यही दिखाएगा वो। अगर 18 से नीचे वाला नंबर डाल देते हैं हम 16, 17, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको स्किप कर देगा। लेकिन इफ़ एल स्टेटमेंट में वो 2 देगा कि अगर 18 से नीचे है तो वो देगा नॉट एलिजिबल टू वोट, और अगर 18 से ऊपर है या 18 है तो वो देगा
एलिजिबल टू वोट, यही चीज़ है, ठीक है। इट इज़ यूज्ड व्हेन वी वांट टू एग्जीक्यूट वन ब्लॉक ऑफ कोड इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू और अनदर इफ़ इट इज़ फॉल्स, ठीक है। इफ़ कंडीशन स्टेटमेंट 1 एल्स स्टेटमेंट 2। अब इसका एग्जांपल लेते हैं, नम इज इक्वल टू 10, ये हमारी वैल्यू है जो हमने उसको 10 प्रोवाइड करी है, इसकी जगह हम 12 भी दे सकते हैं, 15 भी दे सकते हैं, 21 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, ठीक है। अब इसने क्या कंडीशन दी है स्टूडेंट्स, इफ नम परसेंटेज 2 इज इक्वल टू 0 प्रिंट नंबर इज इवन एल्स प्रिंट नंबर इज ऑड। अगर कि ये डिवाइड करके, ये नंबर डिवाइड करके इज इक्वल टू 0 बनता है, मतलब कि रिमाइंडर 0 आता है, तो मतलब वो इवन है। लेकिन अगर रिमाइंडर बचता है तो दैट्स एन ऑड नंबर। इफ द नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इट्स प्रिंट इवन, अदरवाइज इट विल प्रिंट ऑड, ये चीज़ है। अब 10 है तो ये क्या करेगा, नंबर इज़ इवन। अब यहीं पे अगर हम नम इज इक्वल टू 21 दे दें तो ये हमें आउटपुट देगा नंबर इज़ ऑड, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट आ गई इसकी, if elif else statement which is used when we need to check multiple conditions. If condition 1 statement 1, elif condition 2 statement 2, elif condition 3 statement 3, और जो लास्ट स्टेटमेंट होगी वहाँ पे आ जाएगा else statement 4, ठीक है स्टूडेंट। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्क्स हम, अगर इसमें हमें वैल्यू दी हुई है 75, इसकी जगह 90 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 79 भी हो सकता है, ठीक है। इफ़ मार्क्स इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 90 तो ये हमें ग्रेड ए देगा, 70 से ज़्यादा या 70 हैं तो ये हमें बी देगा, और अगर 50 से ज़्यादा या 50 हैं तो ये हमें सी देगा, और अगर इससे भी नीचे हैं, 50 से भी नीचे हैं, तो देन इट विल प्रिंट फेल। पाइथन चेक्स कंडीशंस 1 बाय 1, एक एक करके। 75 मतलब कि ये चीज़, तो वो हमें प्रोवाइड करेगा ग्रेड बी, ठीक है स्टूडेंट। अगर यहाँ पे 75 है तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, बी। अब यहीं अगर हम इसको 19 लिख दें तो ये क्या देगा हमें आउटपुट, फेल। ये चीज़ थी हमारी कंडीशन, ठीक है स्टूडेंट। तो थैंक यू स्टूडेंट, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको इस वीडियो से जो मैंने पढ़ाया वो सब समझ आया हो। अगर कोई भी टॉपिक ऐसा है जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो या कुछ ऐसा जो समझ ना आए तो यू कैन जस्ट मेंशन दैट स्पेसिफिक टॉपिक इन कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू आउट। थैंक यू स्टूडेंट्स।